हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो मेरा क्लिप है ये दीपावली के एक दिन पहले का है, क्योंकि दीपावली के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसमें स्टडी को कंटिन्यू रखना बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जो करंट अफेयर्स है उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और दीपावली के मॉर्निंग का ये कुछ ऐसा है कि मैं साफ सफाई कर रही हूँ, पोछा वोछा लगा रही हूँ, और मेरा बेटा मेरे साथ साथ पूरे घर को साफ करने पे तुला हुआ है। ये पूरा सफाई कर ही डालेगा आज, पूरा एक कोना चमका डालेगा। बच्चे जो बड़ों को देखते हैं बस उसको ही फॉलो करते हैं, तो बस ऐसा ही कुछ कर रहा है। तो फिर टाइम बहुत कम था, तो मैं चली गई थी रंगोली बनाने। तो ऐसा ही कुछ रंगोली बन पाया है मेरा। और इस पर मैं टूल्स का इस्तेमाल कर रही थी, जो चलनी आता है ना उसका यूज़ करके मैं रंगोली बना रही थी। और अंदर घर में बनाने के बाद मैं बाहर चली गई थी बनाने के लिए, तो जो बच्चे लोग हैं वो भी पहुंच चुके थे रंगोली बनाने। आज देखिए रंगोली बन पाता है कि नहीं मेरा। तो लगे हुए हैं ये लोग परेशान करने में मुझे। तो इन्हें भी उत्सुकता होती है कि कुछ नया हो रहा है, तो हम लोग भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं ये लोग हमारे साथ। और अच्छी बात भी है, क्योंकि बच्चे जो बड़ों को देखते हैं बचपन से ही सीखते हैं। और यहाँ शाम का समय हो चुका था, पूजा का मुहूर्त हो गया था, और मैं जो भी भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, खीर का, मिष्ठान, फ्रूट्स, उसका भोग लगा के मैं कुछ कुछ डेकोरेट करके कुछ इस तरह दिख रहा है। और ये जो चावल का आटा, मतलब चावल को फुला के पीस के, इसको जो अल्पान बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको पीस के रंगोली बनाया जाता है पूजा के पास। तो अबीर वगैरह के साथ उसको बनाया जाता है। तो कुछ ऐसा ही मेरा पूजा स्थान दिख रहा है। और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि बहुत सारे काम थे मुझे, और भी कुछ निपटाना था। तो ये सब करने के बाद मैं पूजा मतलब जो पाठ होता है वो पाठ कर रही हूँ। और जो आरती होगा पाठ के बाद, मैं आरती करूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ मैं मतलब क्या क्या करना है। और मुझे बहुत सारे काम हैं। बच्चे भी हल्ला कर रहे हैं, पटाखा चलाना है, पटाखा चलाना है। तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा रंगोली दिए की रोशनी में जगमगाता हुआ। ऐसा ही उज्जवल भविष्य रहे सबका। अंधेरे पे विजय को दर्शाता है हमारा दीपावली। और ये मेरा बेटा पूरा दिवाली को एंजॉय कर रहा है, हैप्पी दिवाली बोल रहा है। और बच्चे के साथ हम लोग भी थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम। तो अब बाबू बोल रहा है कि मम्मा पटाखा जलाओ। तो बस हम लोग ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं त्यौहार में। तो मुझे भी पटाखा चलाना बहुत पसंद है, मैं भी बहुत पटाखा चलाया करती थी बचपन में। तो कहते हैं ना बच्चे अपने बच्चे में अपना बचपन दिखता है। तो देखिए यहाँ बदमाश बहुत सारा पटाखा चला रहा है। मतलब जो साउंड करता है वो नहीं जलाता है, बस वो जो लॉकी आता है वो छिड़छिड़ी वगैरह जलाता है। मेरी बेटी एंजॉय कर रही है दीपावली को। और हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है दीपावली के दिन। तो जो उसकी दादी है, सबसे पहले जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो उन्हें टीका लगाते हैं, और चुमाया जाता है उन्हें पान सुपारी मिष्ठान दे करके। जो भी पैसा वैसा जो आशीष है बड़ों का वो दे के उन्हें मतलब ब्लेसिंग दी जाती है। तो यहाँ पे बाबू की दादी बोल रही है कि पैर मोड़ लो, तो वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं मोड़ूंगा, मैं ऐसे ही बैठूंगा। और वो देख रहा है कि दादी मेरे साथ क्या कर रही है। तो बेटी तो मेरी बड़ी हो गई है, उसको तो पहले भी उसकी पूजा वूजा हुई है, तो उसको पता है कैसे होता है। पर बाबू तो ना समझ है, वो फर्स्ट टाइम मतलब पिछले बार भी हुआ था पर छोटा था तो समझ नहीं आ रहा था उसे। इस बार वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो समझ रहा है। दादी प्रणाम करी तो वो देख रहा है क्या कर रही है दादी। और मतलब माँ को भी आशीष देना होता है। तो मेरी सासू माँ बोली कि मतलब चुमाने के लिए।
तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ रीज़न होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जो प्रथा है, जो हमारा चलते आया है और हम लोग को ही इससे आगे ले जाना है। तो कुछ ऐसे ही हमारा दीपावली संपन्न होता है। इसको करने के बाद, मतलब चुमाने के बाद, और फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे।